बहुत सारी चीज़ें हैं उनको आग लगाई गई है, उनको जलाया गया है, और ये बड़ी परेशानी वाली बात थी। आपका होना है और नुकसान मेरा होना है। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये मुल्क हमारा घर है, इसके अंदर रहते हैं। नमाज़ पढ़ के मस्जिद से निकला तो सामने मैंने दुकान पे देखा तो बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हुए हैं और ख़बरें सुन रहे हैं। तो मुझे तजस्सुस हुआ कि पता नहीं आज कोई खैर है, पहले तो कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी। तो मैं एक और जगह पे खड़ा हो गया न्यूज़ सुनने के लिए, तो मुझे पता चला कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है, और वो सारी गहमा गहमी और सूरत हाल ये बनी हुई है। तो मैंने फ़ेसबुक देखी तो वहाँ पे बहुत सारी पोस्टें जो है नज़र आ रही थी, कोई उनके हक़ में, कोई उनके ख़िलाफ़। और वहाँ पे मैंने देखा कि जो हमारी अखलाकी हैसियत है ना, वो बहुत पस्त है। हमें जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे कहलवाते हैं अपने आप को, उनकी अखलाकी हैसियत आप देखें तो वो बहुत गिरी हुई है, और वो ऐसी बात करेंगे कि बंदा उनसे उम्मीद भी नहीं कर सकता। खैर, ये आपका एक ज़ाती मामला है, आप जिस तरह भी करते हैं वो बंदे को नज़र आ जाता है। लेकिन अखलाकियात के दायरे में रह के हमें हर चीज़ करनी चाहिए। जो भी चीज़ है, ना तो बहुत ज़्यादा हद से बढ़ना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा बंदे को नीचे जाना चाहिए। हमारी जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को बनाया है, उम्मत वसता बनाया है, दरमियानी सतह पर रहना चाहिए। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये नहीं है। बात असल ये है, अच्छा यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई सियासी तबसरा नहीं कर रहा कि ये उनके हक़ में है, उनके ख़िलाफ़ है, क्यों गिरफ़्तार किया गया, जो भी है वो आप बेहतर जानते हैं, और मैं सियासत पे बात नहीं करता और इंशाअल्लाह आइंदा बात करने का इरादा भी नहीं है। लेकिन सिर्फ मैं एक बात करना चाहता हूँ, बात ये है कि मैंने फ़ेसबुक पे देखा कि तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो अब मुज़ाहरा कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है उनके लीडर को गिरफ़्तार किया गया। तो उसके अंदर मैं एक चीज़ देख के बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हुआ कि ये जो मुल्की इमलाक है, जिस तरह टूल प्लाजे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको आग लगाई गई है, उनको जलाया गया है, और ये बड़ी परेशानी वाली बात थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने तस्वीरों में देख ली, और बहुत सारा नुकसान इस तरह का है जो हम नहीं देख सके और ना ही देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास, हम वहाँ पे नहीं गए, तो इस वजह से हम नहीं देख सकते। तो बहुत ज़्यादा मुल्की नुकसान हुआ है, और शायद आइंदा आने वाले दिनों में भी हो, कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि तहज़ीब याफ्ता कौमें जो हैं वो मुज़ाहरे इस तरह नहीं करती, उनके जलसे जुलूस इस तरह के नहीं होते, उनकी रैलियाँ इस तरह। अगर आप तहज़ीब याफ्ता और पढ़ी लिखी कौमों के मुज़ाहरे देखें तो आपको नज़र आएगा कि उनके अंदर तहज़ीब है, उनके अंदर अखलाकियात है। वो कभी मुल्की नुकसान नहीं करते, वो कभी किसी का ज़ाती नुकसान नहीं करते। यहाँ पे देखें, इस मुल्क के अंदर थोड़ा बहुत तो चीज़ें रह गई हैं, अगर आप उनको भी जला देंगे तो ज़ाहिर बात है मुल्क दिवालिया हो जाएगा, और आप और मेरा नुकसान होगा। जो हमारे लीडर हैं वो तो माशाल्लाह सेट हैं, उनकी कोई परेशानी नहीं है। नुकसान आपका होना है और नुकसान मेरा होना है। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये मुल्क हमारा घर है, इसके अंदर रहते हैं, और घर की हिफाजत की जो ज़िम्मेदारी है वो हम पे है, क्योंकि हम ही इसी के बशिंदे हैं। और अगर कोई बंदा अपने घर को ही जलाएगा, अपने घर का नुकसान करेगा अपने सरबराह को छुड़ाने के लिए, तो ऐसे कोई नहीं होता, ऐसे कोई नहीं करता। देखिए, नुकसान जो है इस मुल्क का वो बहुत ज़्यादा पहले ही हो चुका है, और अगर हम इस तरह के मुजाहरे करते रहेंगे तो और ज़्यादा नुकसान होगा। और ये भरना किसने है नुकसान? या तो आपने भरना है या हमने भरना है। हमारे मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं है, हमारे मुल्क के अंदर जॉब नहीं है। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो बेरोज़गार फिर रहे हैं। हमारे नौजवान जो है वो कमाने के लिए बाहर गए हुए, अपने घरों को छोड़ा हुआ है, इंडस्ट्री सारी बंद है। यहाँ रह क्या गया है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हर चीज़ तो बंद पड़ी है, और जो बाकी बचा कुचा रह गया वो जला देंगे, और बाकी मुल्क में क्या रह जाएगा? हम और आप, ठीक है। और अगर इस तरह की सूरत हाल रही तो यकीनन हम फ़कीर हो जाएंगे। हम पहले ही भिखारी हैं, दर दर पे हम मांगते हैं जाके, कभी किसी मुल्क के आगे, कभी किसी मुल्क के आगे। तो अगर इस तरह जलाएंगे, नुकसान करेंगे, तो यकीनन हम भी फिर इस काबिल नहीं है कि हम इस मुल्क के अंदर चैन से रह सकें। देखें, आपने जो करना है वो करें, आपका राइट है, आपका हक है। लेकिन बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है, आपसे दरख्वास्त है, जो मर्ज़ी आप इसको समझें कि मुल्क की नुकसान ना करें। ये मुल्क जो है बड़ा कीमती है, इसकी इमलाक बड़ी कीमती है। आप मुजाहरा करें, ऐसे करें कि जिस तरह तहज़ीब याफ्ता कौमें करती हैं, उनके मुजाहरे बड़े साफ़ सुथरे होते हैं, मुल्क को नुकसान नहीं होता, घरों को नुकसान नहीं होता, दुकानों को नुकसान नहीं होता।
आपकी जो बात है उसको अच्छे तरीके से पेश करें कि हाँ, अगर कोई बाहर से बंदा भी देखता है तो उसको पता चलता है कि ये जो कौम है ये बड़ी समझदार कौम है, पढ़ी लिखी कौम है। लेकिन अगर हम इस तरह करेंगे तो यकीनन हमें बाहर से भी गालियाँ पड़ेंगी और अंदर से भी गालियाँ पड़ेंगी।